रहे हैं जीवन न्यूज। और आज हम बैठे हुए हैं जीआरएमसी कॉलेज पर। जीआरएमसी कॉलेज में हम आपको मुलाकात करा रहे हैं यहाँ के डीन आर.के.एस. धाकड़ जी से, और उनसे जानेंगे कि जो 1000 बिस्तर अस्पताल है उसके थोड़े बारे में और जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में। सर, आईसीयू में जो बेड की संख्या है जो 60 है, जबकि मरीजों की बढ़ती संख्या है, और ये भी सुनने में आया है कि जो डिस्चार्ज होते हैं उनकी संख्या कम है और 292 तक पहुंच जाती है, जबकि 60 मरीजों को अपन सिर्फ बिस्तर दे सकते हैं। देखिए, ये संचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ अस्पताल है, ये तो सभी जानते हैं। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये भी सभी जानते हैं। हमारे पास जितने बिस्तर हैं उन पे हम सेवा दे रहे हैं, उसके अलावा भी जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हम कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी आने वाले मरीज़ को नहीं भगा सकते। पर इस बात पर विचार करना होगा, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अस्पताल होते हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, ट्रीटिंग नहीं होते। आप समझेंगे इस बात को। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि 100-100, 150-150, 200 किलोमीटर से जो मरीज़ सीधे आ जाते हैं, उन मरीज़ों को उनका इलाज जो भी नियरेस्ट, जो भी उनके नज़दीक वाले जिला चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर यदि सुनिश्चित हो जाएगा, मिलना, उनको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह की भीड़ सीधे मेडिकल कॉलेज नहीं आएगी। और टीचिंग हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मेरा 2500 बिस्तर का अस्पताल है, उसमें जो मेरे चिकित्सा छात्र हैं, चाहे वो यूजी हों या पीजी हों, उन चिकित्सा छात्रों की पढ़ाई और उनका रिसर्च वर्क वो अति महत्वपूर्ण है। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि इतने सारे मरीज आते हैं, तो आएंगे तो हमें इलाज तो करना पड़ेगा, परंतु उनकी व्यवस्थाएं यदि संबंधित दूसरी जगहों में हो जाए तो उनको बेचारों को यहाँ तक दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सर, देखने में आता है जो अपने जो ग्वालियर के बगल से जो अंचल लगे हुए हैं, मोरभिंड हुआ, मुरैना हुआ, दतिया हुआ, और इधर जो भी है, वहाँ के डॉक्टर तुरंत रेफ़र कर रहे हैं। इस वजह से लगातार कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो रेफ़र उन्हीं मरीजों को करें जिनकी वो संभाल ना सकें, ऐसा देखने में आता है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये बात मैं बहुत कई दिनों से मैं इस चीज़ को उठा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ 4 साल संयुक्त संचालक अधीक्षक रहा, तब भी मेरी ये चर्चा हुई कि भिंड, मुरैना, इनको तो हम मान सकते हैं क्योंकि चूँकि ये जिला चिकित्सालय वहाँ के हैं, वहाँ से अति सीरियस मरीज़ को रेफ़र किया जाना उचित भी है, पर जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे बिल्कुल रेफ़र नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीकी 2 मेडिकल कॉलेज और हैं, शिवपुरी और दतिया। तो मेरा ये भी मानना है कि एक मेडिकल कॉलेज दूसरे मेडिकल कॉलेज का गुरु नहीं हो सकता। तो वहाँ की भी सुविधाएं यदि पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से संचालित होना शुरू हो जाती हैं समस्त विभागों की, तो भी लोड हमारे ऊपर कम होगा। और अभी ये बात शासन ने समझी है, और मैं लगातार अभी देख रहा हूँ, हमारे जो प्रमुख सचिव पोरवाल साहब आए हैं, तब से इस बात पे बहुत गंभीरता से और गहन विचार हो रहा है। आज भी मैं भीसी में था, तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि जो जिन मरीजों को जिस जगह की आवश्यकता है उनको ही वहाँ पहुँचना चाहिए, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा, और तभी हम जो हमारे चिकित्सा छात्र हैं जिनकी पढ़ाई और रिसर्च वर्क वो अति आवश्यक है, अन्यथा वो सिर्फ ट्रीटमेंट करने में और चिकित्सा करने में ही उनका ज़्यादा समय जा रहा है। सर, चिकित्सा छात्रों का कहना है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो कम समय दे रहे हैं, हमें ही संभालने पड़ते हैं, जो गंभीर मरीज होते हैं उनको समय देना चाहिए। इस पर भी मैंने अभी पूरा एक उनका जो प्रोटोकॉल है वो निर्धारित किया है, बनाया है, और ये सुनिश्चित होगा और होना शुरू हो गया है कि उनके जो उनको कार्य आवंटित है वो कार्य उनको करना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकित्सा छात्र सारी व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सकते, और ऐसा नहीं है, कुछ इक्का दुक्का विभाग में या कुछ ही चिकित्सक हैं जो शायद ऐसा कर रहे होंगे, परंतु ज़्यादातर चिकित्सकों ने अपने विभाग में और अपने कार्य को करना सुनिश्चित कर लिया है।
ये थे हमारे साथ जीआरएमसी के डीन आर.के. धाकड़ जी, जिन्होंने बताया कि आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, सीनियर डॉक्टर्स की भी समय सीमा बढ़ाई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वो अपनी सेवाएं सही समय पर दें। मैं जीवन न्यूज़ के लिए हेमंत सागर, ग्वालियर।